ये योद्धाओं का काम है कि जैसे हजारों घाव लगे फिर भी दुश्मन की तरफ बढ़ता चला जाए, ऐसे लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाए। हर कष्ट हर बात में हम अविनाशी हैं, अविनाशी के बच्चा है, भगवान का अंश हूं मैं। फिर आगे बढ़ो। जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्योदय के तक अगर आप सोते, आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। अभ्यास तो इतना विचित्र है भैया कि हमको एक साधक मिला, उसने बताया मैं करता ही नहीं, सोते हुए मेरे हाथ से हो जाता, मैं करता भी नहीं हूं, मुझे सुध भी नहीं रहती। तो हमें पहले तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर चिंतन में आया कि अभ्यास के द्वारा हो सकता है। अभ्यास, गलत अभ्यास हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। तो क्या हम सही अभ्यास से धीरे धीरे गलत अभ्यास पर शासन नहीं कर सकते? कर सकते। और ब्रह्मचर्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। जैसे बिल्कुल सीधे देहाती व्यायाम दंड बैठक। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे? क्या नहीं, सब खा रहे, पर व्यायाम नहीं करते, संयम नहीं। इसके कारण न चेहरे पे तेज है, न बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है पर उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया। गुरुकुलों में इसीलिए बच्चों को रखा जाता था, चाहे राजा के हो चाहे प्रजा के हो। ब्रह्म ऋषियों के शासन में 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे। वृत्ति निवृत्ति मार्ग पर तो वैरागी बन गए, प्रवृत्ति मार्ग पर तो गृहस्थ में गए। कुछ समय तक गृहस्थ में रहने के बाद स्वतः पूर्वाभ्यास ब्रह्मचर्य का उनका जागृत हो जाता और वो चौथी अवस्था तक भगवत साक्षात्कार कर ही लेते, क्योंकि नींव बड़ी मजबूत थी। आप खुद अनुभव कर रहे हैं कि हम जितना अच्छा ब्रह्मचर्य धारण करते हैं उतना चिंतन में आनंद मिलता है। ये परम सत्य बात है, क्योंकि ब्रह्मचर्य क्षीण होते ही मेधा वो अंदर से मन भजन के लिए निरुत्साहित होने लगता है। ऐसा लगता है क्या करें क्या करें, और वो निरुत्साह उसे थोड़ी देर के लिए लगेगा, आज के बाद कभी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद इतनी जोर से वेग आता है, वो सारे कसम सारी वृत्ति सब फिर हट जाती। फिर वो आखिरकार वो अगर सत्संग ना हो तो वो जीव एकदम निकृष्ट भावना में और नास्तिकता में चला जाता है। अगर होते कोई भगवान तो इतनी बार प्रार्थना की, इतनी बार कसम खाई, इतनी बार कुछ नहीं होता अध्यात्म से, ऐसी बात अंदर डलवा देगा मन, क्योंकि वो यही चाह रहा है कि तुम फंसो माया में। समझ रहे ना? जितना आवश्यक है भोजन उतने आवश्यक है व्यायाम। ये जैसे नवयुवक जन है ना, व्यायाम कर रहा है, शरीर स्वस्थ है, बुद्धि प्रसन्न है, जिसमें अब तो क्या व्यायाम होता है, सुबह तक सोए, चाय पिए, गंदे आचरण किए, तो शरीर में दम है नहीं। व्यायाम करते हो, व्यायाम जरूर करो, अगर ना करते हो तो शुरू करो 5 मिनट से। जो ये बात सत्संग से सुनकर निश्चय कर चुका है कि कामनाओं में सुख नहीं है, तो हम कामनाएं क्यों करें? अगर ऐसा निश्चय न करो तो तुम दुख की कामना करते हो क्या? तुम्हें दुख भरपूर मिलता है ना, तो ऐसे ही सुख भी घेर लेगा जो प्रारब्ध में है। तुम्हें उसके लिए कामना करने की जरूरत नहीं है, और कामना से ही सब होता, तो पूरा विश्व कामना कर रहा है, वो सुखी हो जाता है। कौन है ऐसा जो कामना नहीं कर रहा? वो भगवत अनुरागी ही होगा, दूसरा नहीं। तो कोई भी दुख जैसे नहीं चाहता, ऐसे तुम्हें बिना चाहे सुख भी प्राप्त होगा। जो शारीरिक परिस्थितियां हैं सुख की, वो स्वाभाविक आ जाएंगी। तुम चाह क्यों करते हो? तुम चाह करो प्रभु की प्राप्ति की। जो ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, इच्छा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, शरीर शक्ति नष्ट, कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, किसी भी कार्य को कह दो सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सिकुड़ा हुआ, देखने से ही लगेगा पता नहीं कितना बोझा लादे हुए बैठा दिमाग। अब हमें बार बार गंदी बातें बोलने में मतलब, पर हम इसलिए खुल के बोलते हैं कि हमारे नौजवान भाई इसको समझें। ये जो हस्त मैथुन है, ये ऐसी गलत प्रक्रिया है कि हमारे गुप्तेंद्री के नस नाड़ियों को इतना शिथिल कर देता है कि जरा सी गंदी बात चिंतन मात्र से वीरपात होने लगता है, या जरा सा स्पर्श मात्र से वीरपात होने लगता है। गंदी भावना से युक्त हुई आप जहां भाव आपके अंदर काम भाव है, वो मतलब गृहस्थी लायक नहीं रह जाता। अब जैसे पूर्व में ऐसा घर्षण किया, अब जैसे उसका अभ्यास बन गया, तो अब उसके 2 ही उपाय हैं, एक तो व्यायाम,
2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, दंड बैठक 15-20 मिनट लगाओ, अब वो क्रिया बिल्कुल कभी ना होने पाए। और दूसरी औषधियां, आयुर्वेदिक ऐसे डॉक्टर से, वैद्य से मिलो जो आपको ब्रह्मचर्य पुष्ट होने वाली औषधि बताएं, तो 2 ही उपायों से इसको वश में किया जा सकता है। और जब स्नान करें तो ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से 2-4 लीटर ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें ऐसा, और जब लघुशंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्री को उसको, तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे तो है घर्षण कभी ना करें। अगर अस्तमेत उनका घर्षण करेगा भूल से भी तो फिर ठीक होने वाला नहीं। और ये इतना बुरा है कि अगर शुरू हो गया तो उठने लायक भी नहीं रखता। तो अभी तो नए बच्चे को सुधार हो सकता है, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाओ, ठंडा जल। परमात्मा ने तुम्हें खेती दे दी और बीज दे दिया, अब बोते क्या हो ये तुम्हें देखना है। खेती दे दी, भारत भूमि में मनुष्य शरीर, बीज दे दिया तुम्हारी बुद्धि, पाप कर्म बोते हो या पुण्य कर्म बोते हो। अब बम्बुल बोओगे, दाग छुआरा खाना चाहोगे तो बेवकूफी होगी, गन्ना बोओगे तो गन्ना मिलेगा, बम्बुल बोओगे तो बम्बुल मिलेगा। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, या मनमानी आचरण करते हैं इसके बाद भगवान को दोष देते हैं। नहीं भाई, बहुत संभल करके करो, फिर देखो आपको आनंद आता है। कोई भी नशा भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को नहीं करना चाहिए। बैठा लो। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि भगवान शंकर भी भांग खाते हैं। भगवान शंकर भांग खाते नहीं, पीते हैं, हलाहल जहर पीते हैं। जगत की रक्षा के लिए समुद्र मंथन में निकला हुआ हलाहल जहर पिया। तुम एक धतूरे का फल खा के दिखाओ तो तुम्हें माने उनकी समानता कर सकते हो। और यहां से नीचे उतरने नहीं दिया है, यही है नीलकंठ। तुम एक घूंट पानी आरोप के दिखाओ, एक बूंद पानी चला जाए, खूब खूब करते रहो। जहां किसी की बड़ाई सुनी, शुरू कमी देखनी, दोष है जैसे मदिरा पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, हिंसा करना, धर्म विरुद्ध आचरण करना, ये दोष है। इनको अपने अंदर से त्यागना है। दूसरा कोई हमारा मित्र है तो उसको सलाह दे देते हैं कि आज सत्संग में सुना है ऐसे ऐसे दोष नहीं करने चाहिए। पर अपनी क्या वृत्ति होती है कि जो वास्तविक प्रशंसनीय है, सद्गुणी, उनमें भी दोष दर्शन करना, कहीं न कहीं छिद्र देखना और उसको विस्तार पूर्वक वर्णन करना। अपनी बात किसी से कहो मत, क्योंकि नासते विद्यते भावो ना भाव विद्यते। इनकी सत्ता ही नहीं काम क्रोध लोभ की। जब आप इनकी सत्ता देते हैं, स्वीकार करते हैं, तो ये आपके ऊपर हावी होते हैं। सच्ची अगर सत्ता ना दे तो इस समय नहीं दे रहे हो सत्ता, कौन सा विकार आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। अभी आप उनका चिंतन करें, उनकी सत्ता दे तो अभी जिस विकार का चिंतन करेंगे उसी विकार से ग्रसित हो जाएंगे। यदि आप गृहस्थ हैं तो 5 बजे तक उठ जाए, इतनी छूट। मान लो आप रात्रि में 11, 11:30 बजे या 12 बजे सोते तो 5 घंटे। अगर आप दिन में नहीं सोते तो 6 बजे तक उठे। सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। 2 महीने ब्रह्मचर्य रहिए, 2 महीने केवल, और फिर आप देखिए आपको कैसा लगता है। हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा। ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। इस शास्त्रों को जो ये कहते हैं ना कि ये लिखी पड़ी झूठी, कभी भी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। शास्त्र हेलना करने वाला कभी भी भगवत मार्ग का पथिक नहीं हो सकता। कोई भी हो, कहीं भी हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो। एक एक अक्षर सत्य, एक एक अक्षर। चलो तो उस मार्ग में आपको दिखाई देगा। जहां भी कोई अशांति हुई है तो शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, वही अशांति हुई। नहीं, आज तक का अनुभव है, शास्त्र के मार्ग पर चलने वाले को कभी भी कहीं कोई बाधा रोक नहीं सकी। अगर बाधा हुई है तो अपना माना हुआ कोई न कोई राग जो शास्त्र विरुद्ध आचरण कराता है, वही हमें बाधा पहुंचाए। आज तक का अनुभव है, शास्त्र विरुद्ध आचरण ही हमारी अशांति, क्लेश और प्रपंच का कारण बना है। शास्त्र के अनुसार चलने पर कभी कोई बाधा स्पर्श ही नहीं कर सकती। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। अपने में देखा कि हम समुद्र में तैरने गए थे और भंवर में फंस गए, अब डूबने लगे। अब बोलो उसका उपाय क्या है? उसको सत्य दिखाई दे रहा है समुद्र,
उसको सत्य दिखाई दे रहा डूबना, अब नौका लगा देना, तैराक इकट्ठा कर देना, क्या आप उसको बचा सकते हो? उसको बचा सकते हो तो सिर्फ जगा के बचा सकते हो। समझ रहे ना? ऐसे ही ये त्रिगुणात्मिका माया स्वाप्निक है और इस समय हम स्वप्न देख रहे हैं। और जो जग गया, वो जगा हुआ पुरुष देखता है एकमात्र सच्चिदानंद भगवान के सिवा कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहेगा। अगर इन 8 क्रियाओं से बचा ले गए तो हम ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। यदि आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं तो आप अपने मन को शुद्ध रखिए, आप अपने हृदय को कभी खाली मत छोड़िए। हृदय खाली रहेगा, मन अशुद्ध रहेगा तो शरीर में ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। हर देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? ऐसा भी है कि अन्य देश स्वीकार किया जाता है कि वो हमसे धनी है, स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक तत्वों में भी वो हमसे आगे है, पर भारत को महान धर्मशाली देश कहा गया। कोई भी किसी भी देश का धर्म गुरु हो हमारे देश में आएगा, हमारी ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। साप का मूल जड़ भारत धर्म का है। कहीं भी हो, कहीं भी देख लो, चाहे जिस देश का नाम लो, कहीं न कहीं किसी भारत के ब्रह्म ऋषि की छाप लेकर के ढूंढ रहा है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।